जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम। फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, इस बात को आज हम समझेंगे। किस प्रकार से हमारा फ्रिज का जो मैकेनिकल सिस्टम है वो कार्य करता है। तो चलिए फिर देखते हैं किस प्रकार से हमारा जो फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम है वो कार्य करता है। पहले कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है हमारे फ्रिज में। तो फ्रिज में पहले देख लेते हैं, ये हो गया हमारा कंप्रेसर, ये हो गया हमारा कंडेंसर, ये फिल्टर हो गया, ये कैपिलरी हो गई और ये हो गया ये ऑपरेटर। यही इतना कंपोनेंट लगता है, मतलब जो हमारा फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम है उस सिस्टम में, टोटल सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम में बस इतना ही कंपोनेंट लगता है। इसके अतिरिक्त कोई भी कंपोनेंट मैकेनिकल सिस्टम में नहीं लगता है। जो भी लगता है और इलेक्ट्रिक सिस्टम में लगता है। तो चलिए पहले मैकेनिकल सिस्टम के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर का पहले कार्य समझ लेते हैं। कंडेंसर का कार्य क्या है? जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, जो हमारा गैस होता है, वो कंडेंसर में ही घूम घूम कर वो वेपर से द्रव में बदलता है। यानी कि जो वाष्प के रूप में गैस, गैस वैसे ही जानते हैं गैस हवा के रूप में रहती है। जो हवा के रूप में रहती है वो कंडेंसर में जब घूमती है तो वहीं पर घुमा घुमा करके उसको द्रव में बदल दिया जाता है, यानी कि पानी के रूप में बदल दिया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से बदलता है। पहले इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ा रहता है ये पहले बात समझ लेते हैं। कंडेंसर जो है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा हुआ रहता है। जो ऊपरी वाला हिस्सा रहता है, जो कंडेंसर का ऊपरी वाला हिस्सा रहता है, वो डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा रहता है। तो डिस्चार्ज लाइन हमारा ये है और ये कंडेंसर का ऊपरी हिस्सा है। चलिए इसको हम आपस में जोड़ देते हैं। ये हमारा कंडेंसर जो है जुड़ गया। इसके बाद कंडेंसर का जो निचला भाग होता है, जो कंडेंसर का निचला भाग होता है वो हमारा फिल्टर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? फिल्टर से। तो फिल्टर ये है, फिल्टर से चलिए जोड़ देते हैं। ये फिल्टर से हमारा जुड़ा होता है। अब आगे जो फिल्टर है, फिल्टर के आगे कैपिलरी से जुड़ा होता है। तो इसको हम कैपिलरी से जोड़ देते हैं। और कैपिलरी जो है हमारा इवापोरेटर के ऊपरी पॉइंट में जुड़ा होता है। तो इवापोरेटर के हम ऊपरी पॉइंट में जोड़ देते हैं कैपिलरी को। बाकी जो इवापोरेटर का नीचे वाला पॉइंट होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है, वो हमारे कंप्रेसर के सेक्शन लाइन से जुड़ा होता है। तो सेक्शन लाइन से चलिए हम जोड़ देते हैं। ये हमारा सेक्शन लाइन से जुड़ गया। बचती है एक दूसरी लाइन, चार्जिंग लाइन। इससे हम लोग गैस चार्ज करते हैं। जब कंप्रेसर में या फिर पूरे सिस्टम में गैस चार्ज करना होता है तो चार्जिंग लाइन से हम लोग चार्ज करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम ऐसे ही जुड़ा होता है। मतलब पहले कंडेंसर जो रहेगा फिल्टर से, फिल्टर कैपिलरी से, कैपिलरी का अगला हिस्सा इवापोरेटर से, और इवापोरेटर का अगला हिस्सा जो है वो हमारे सेक्शन लाइन से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से हमारा जो है मैकेनिकल सिस्टम आपस में जुड़ा होता है। अब गैस किस प्रकार से संचार होती है, क्या कार्य करता है, ये पहले समझते हैं। कौन सा कंपोनेंट? जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर समझिए, कंप्रेसर क्या कार्य करता है? गैस को खींचकर एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकता है। मतलब क्या करता है? एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ फेंक देता है। एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से फेंक देता है। यानी कि सेक्शन लाइन के माध्यम से खींचता है, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से फेंक देता है। बस कंप्रेसर का इतना ही कार्य होता है। अब आगे गैस, ये जो कंडेंसर लगा हुआ है ये किस लिए लगा हुआ है? फिल्टर जो है ये किस लिए लगा हुआ है? कैपिलरी जो है ये किस लिए लगा हुआ है? और जो ये ऑपरेटर होता है ये किस लिए लगा होता है? इस बात को समझते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं। जो हमारा कंडेंसर है, जब हमारी गैस यहां से गैस के रूप में जाती है, यानी कि जो हवा के रूप में जाती है, जब हवा के रूप में जाती है, हाई प्रेशर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। जब हाई टेम्परेचर में कोई चीज होता है तभी तो भाप रहता है। यानी कि पानी को अभी अधिक गर्म कर देंगे तो भाप के रूप में उड़ेगी ना। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रहता है, यानी कि काफी प्रेशर रहता है और काफी टेम्परेचर रहता है। जब यहां पर पहुंचती है गैस तो यहां से घुमाता है। एक घुमावदार क्यों बना होता है? पहले आपके दिमाग में आता है ये घुमावदार क्यों बना होता है? इसीलिए बना होता है क्योंकि जो प्रेशर है उसको कम किया जाए घुमा घुमा करके। आप रफ्तार से साइकिल या मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, सीधी सड़क हो तो आप काफी रफ्तार से चलाएंगे, लेकिन वही घुमावदार हो तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो वही कार्य यहां भी होता है। गैस को घुमा घुमा कर क्या करते हैं? स्पीड कम करते हैं। और जब स्पीड कम होती है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन होता है। टेम्परेचर, ये जो पत्तियां लगी होती हैं ये बाहरी वातावरण की हवा से ठंडी करती हैं इसको। जब गैस ठंडी होगी तो दरों में बदल जाती है। दरों यानी कि पानी में बदल जाती है।
जो हमारी गैस यहाँ जाती है वो पानी के रूप में बदल जाती है। जब पानी के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होती है तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं और कुछ नमी होती है। क्या होती है? कुछ अशुद्धियाँ और नमी होती हैं, जो हमारा फिल्टर देखता है। फिल्टर क्या करता है? जो अशुद्धियाँ मतलब यानी कि जब पानी के रूप में हो जाएगा तो इसमें जाली लगी होती है, यहाँ पर जाली लगी होती है, वो अशुद्धियों को छांट देता है। क्या करता है? साफ कर देता है। छांट करके आगे इसमें एक गोली पड़ी होती है, सिलिकॉन की गोलियां होती है फिल्टर में, जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। जो इसमें दरों में नमी होती है, मतलब जो उसमें नमी यानी कि पानी कुछ सीलन टाइप होता है, उसे अवशोषित करने का मतलब काम करती हैं। फिर आगे जो है फिल्टर के माध्यम से हमारा जो द्रव होता है ये लो प्रेशर में जाता है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, मतलब जिसका टेम्परेचर है काफी लो हो जाता है और जो प्रेशर है ये भी काफी लो हो जाता है। तो जब लो में जाएगा तो यहाँ से धीरे धीरे जाता है, ये ऑपरेटर में पहुंच जाता है। मतलब ये ऑपरेटर में जो हमारी गैस है वो द्रव रूप में पहुंचती है। किस रूप में पहुंचती है? द्रव के रूप में पहुंचती है। जब द्रव के रूप में पहुंचती है तो यहाँ हम बोतल या कोई चीज रखते हैं, फ्रिज जब खोलेंगे आप देखेंगे तो एक लगा होता है आगे, जहां आप लोग फ्रीजर जिसे बोलते हैं, वो यही चीज है। इसे ऑपरेटर कहते हैं, इसे फ्रीजर भी कहते हैं। जब फ्रीजर में आप कोई पानी रखेंगे तो ये टेम्परेचर माइनस में जाता है। जब आपका जो टेम्परेचर है ये माइनस में गया हुआ है और आपका वहां रखा हुआ वस्तु वो प्लस में है, तो उसी मतलब जो आपके वस्तु की ऊष्मा है उसको अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करती है? जो गैस ठंडी होती है। इस गैस की एक प्रकृति होती है, मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट हमारा होता है ये थोड़ी सी ठंडक जब पाती है तो काफी ठंडी हो जाती है और थोड़ी सी गर्माहट पाती है तो काफी गर्म हो जाती है। जब इसमें कोई बोतल या कोई चीज और रखा रहेगा तो उसके गर्मी को जब अवशोषित करती है तो ये जो आपकी गैस है ये गर्म होती है, यानी कि जो लिक्विड इसमें पहुंचा है, दरो जो पहुंचा है वो गर्म होता है। जब गर्म होता है तो काफी गर्म होकर के भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप। तो भाप के रूप में ये सेक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर खींचता है और फिर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस को फेंक देता है। मतलब यहाँ पर रखा हुआ जो वस्तु है, मतलब जो आप रखे हैं उसकी गर्मी को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद में ये आप मतलब वाष्प के रूप में जो था, जो द्रव के रूप में था वो वाष्प के रूप में बन जाता है, यानी कि भाप के रूप में बन जाता है। और भाप के रूप में बन जाता है सेक्शन लाइन के माध्यम से, इसी तरफ गैस चलता है। सेक्शन लाइन के माध्यम से ये खींच करके डिस्चार्ज लाइन में फेंक देता है, फिर इसी तरफ फेंक देता है। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, मतलब निरंतर यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे हमारा जो फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम है इसी प्रकार कार्य करता है। कैपिलरी जो है ये आपकी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगी रहती है। काफी पतला छेद होता है, आप देखेंगे इसे तो काफी पतला छेद होता है। फिल्टर जो रहता है ये द्रव को छानने के लिए लगा होता है और जो कंडेंसर होता है ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में करता है, मतलब ये घुमा घुमा करके ठंडा करता है। और जो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर में आपके सामान जो आप उसमें कोई वस्तु रखते हैं उसकी ऊष्मा को अवशोषित करके ये जो यहाँ द्रव पहुंचा है उसे वाष्प के रूप में कन्वर्ट कर देता है। बस यही कार्य होता है हमारे फ्रिज में मैकेनिकल सिस्टम का। बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में अगर जानना है तो कमेंट करिए, हम बताएंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है और हमारे फ्रिज में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।